A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mint Talk. Today, we are going to analyze the editorial of 21st September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Done. Done का मतलब किसी भी चीज का complete कर लेना, and dusted. Dusted का मतलब हो गया यहाँ पर dispersed, जिसका मतलब हो गया किसी भी चीज की झाड़ना। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन प्रोसेस, तो एनआरसी के तहत फिलहाल जो लोग मतलब बाहर की कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हो गए थे, उनकी इस बात की जांच पड़ताल करना क्या वो इंडिया के सिटीजन है या नहीं है, क्या उनका एनआरसी के अंदर उनका नाम रजिस्टर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो इसको एक बहुत लंबा टाइम हो गया है। तो फिलहाल जो एनआरसी की जो प्रोसेस है उसको क्लोजर की जरूरत है, मतलब अब फिलहाल उसको एक बहुत लंबा टाइम हो गया उस प्रोसेस को, तो उसको बंद किया जाना चाहिए, ना कि नॉट अनदर रिबूट। रिबूट का तो रीस्टार्ट करना, राइट। तो फिलहाल एनआरसी का जो प्रोसेस है जिसके तहत इस बात को इंश्योर किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, तो इस प्रोसेस को एक बहुत लंबा टाइम हो गया है और इस प्रोसेस को अभी फिलहाल क्लोजर की जरूरत है, यानी इसको बंद करने की जरूरत है, इसको दोबारा से रीस्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए। While there may have been lulls, lulls का मतलब हो गया एक तरीके से साइलेंस, खामोशी। aplenty मतलब बहुत सारी। in abundance का मतलब हो गया plenty of, बहुत ज्यादा। यानी while there may have been lulls, apparently मतलब बहुत सारी क्या रही होगी, खामोशी रही होगी। the next twist और टर्न इन द लॉन्ग रनिंग सागा। सागा मतलब होता है एक लॉन्ग स्टोरी, एक बहुत बड़ी कहानी ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अपडेट फॉर असम इज नेवर फार। और अगर बात की जाए मतलब ये एनआरसी को लेकर जो अपडेट करने की बात कही जा रही है, ये बहुत लंबा टाइम हो गया इसको, और अभी तक इसके अंदर बहुत सारी खामोशी रही है, जिसके तहत अभी तक इसको अपडेट नहीं किया गया है। और जहां तक अगर असम की बात की जाए तो असम के अंदर भी जो एनआरसी का जो प्रोसेस है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। द लेटेस्ट सीक्स टू इम्ब्यू का मतलब होगा इनकलकेट, शामिल करना, a sense of finality to exercise। और फिलहाल बात की जाए लेटेस्ट, अगर फिलहाल की जो प्रोसेस को देखा जाए, अगर उसको कंसीडर किया जाए तो कहीं ना कहीं मतलब इसको फाइनल करने की जरूरत है। एनआरसी जो कि बहुत लंबे से इंडिया के अंदर फिलहाल चल रहा है, लेकिन इसका जो काम है वो लटका हुआ है और इसको कहीं ना कहीं फाइनल करने की जरूरत है, इसको अंतिम रूप देने की जरूरत है। दो हालांकि इट हैज come from what only quasi judicial body। देखिए quasi judicial का मतलब हो गया a non judicial body which can interrupt law, मतलब एक ऐसी जुडिशियल बॉडी है जो कि कानून को क्या कर सकते, इंटरप्ट कर सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो एनआरसी का जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ था, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी के थ्रू इसको क्या किया गया था, एक तरीके से इसको स्टार्ट किया गया था। A foreigners tribunal, a foreigner tribunal, FT in करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउदर्न असम। अब यहाँ पर मतलब जिन लोगों के एनआरसी के अंदर मतलब जगह नहीं मिली तो वो अपनी अपील कर सकते हैं, वो अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। कहां पर, एफटी के अंदर वो अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, जो कि करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउदर्न असम, जो कि मतलब साउदर्न असम के अंदर है। अभी फिलहाल असम की एनआरसी की बात चल रही है, वहां पर भी असम की अगर बात की जाए जो कि बॉर्डर एरिया है और बहुत सारे लोग जो कि मतलब बाहर की कंट्री से भी इंडिया में आके सेटल हो गए हैं, तो इस बात को इंश्योर करना कि ये इंडियन सिटीजन है या नहीं है, तो ये प्रोसेस फिलहाल बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है, ये चल नहीं रही है। वाइल रिमूविंग, और इस कुछ चीज को रिमूव करना, द एमिग्विटी का मतलब होता है हैजीनेस, unclarity, अस्पष्टता around man citizens। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, ये जो एक एम्बिग्विटी बनी हुई है, अस्पष्टता बनी हुई है, अनक्लैरिटी बनी हुई है किसी भी आदमी की उसकी सिटीजनशिप को लेकर, has pronounced that there is no doubt that NRC published on
31 अगस्त 2019। और अगर फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए असम के अंदर जो एनआरसी था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 31 अगस्त को, ये किया गया था 2019 को, इज द फाइनल वन। और इस बात का हवाला दिया गया है कि 31 अगस्त 2019 को जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का जो आंकड़ा क्या किया गया था उसको पब्लिश किया गया था, उसी को फाइनल माना जाएगा। द एक्सरसाइज लेफ्ट आउट, और इस एक्सरसाइज के अंदर जो कि 31 अगस्त 2019 को एक्सरसाइज को जिसको एग्जीक्यूट किया था उसके अंदर कम से कम 1.9 मिलियन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अराउंड 33 मिलियन एप्लीकेंट्स। और इसके अंदर अगर बात की जाए 33 मिलियन जो लोग थे उन्होंने अप्लाई किया था अपना नाम रजिस्टर करने के लिए एनआरसी के तहत, और उसमें से अगर बात की जाए लेफ्ट आउट 1.9 मिलियन, लेफ्ट आउट ओवर 1.9 मिलियन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अराउंड, और उसमें से भी अगर बात की जाए 1.9 मिलियन जो लोगों की जो एप्लीकेशंस थी उसको क्या कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। whose citizenships would be determined at FT, क्योंकि उनको ऑब्वियसली बात है शायद जो दस्तावेज उनको चाहिए था इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ये इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, तो इस चीज को इंश्योर नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं 1.9 जो मिलियन लोग थे उनकी जो एप्लीकेशन है उनको कहीं ना कहीं एक तरह से रिफ्यूज कर दिया गया। और उनकी जो सिटीजनशिप रहेगी, उनकी जो सदस्यता रहेगी, क्या ये इंडिया के सिटीजन है या नहीं है, ये एफटी हो गया आपका एक, एफटी हो गया फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गया जो कि इस बात का इंश्योर करता है जिन लोगों का नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप के अंदर नाम नहीं आया है उनकी सिटीजनशिप के लिए जो उनकी वैलिडिटी है या जो उनका एलिजिबिलिटी है, मतलब क्या वो एग्जैक्टली इंडिया के सिटीजन है या नहीं है, इस चीज की एलिजिबिलिटी को चेक करता है। और उसके बाद वो एनआरसी के अंदर अगर वो एलिजिबिलिटी बिल्कुल फिट बैठती है तो डेफिनेटली सी बात है उनको एनआरसी के अंदर उनको ऐड कर दिया जाता है, अदरवाइज उनको लेफ्ट आउट कर दिया जाता है। राइट, तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का आपका। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो मे हैव बीन ये जनरली यूज किया जाता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, तो मे हैव बीन आपने यूज कर लिया। द लेटेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया तो इसलिए साथ आपने आर्टिकल द यूज कर लिया। वाइल ए कंजक्शन जो अपने साथ जेरंड लेकर चलती है तो रिमूविंग आपने यूज कर लिया। वुड आपका मॉडल वर्ब है और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। द एंटायर, गिव मी 1 सेकंड। Yes. The entire updating process was monitored by the Supreme Court and executed by the state administrative machinery। और जिस टाइम एनआरसी को एग्जीक्यूट करने की बात कही जा रही थी तो इसको पूरा का पूरा मॉनिटर किसने किया, इसके ऊपर निगरानी किसने रखी, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर निगरानी रखी। और इस काम को एग्जीक्यूट करने का, कंप्लीट करने का जो काम था वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव जो राज्य प्रशासन था उसने उसको कंप्लीट करने के लिए उसने एग्जीक्यूट किया, उसने इसके अंदर उसको उस काम को कंप्लीट किया। निगरानी सुप्रीम कोर्ट की रही और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव था, स्टेट जो प्रशासन था उसने उस पर्टिकुलर एनआरसी का जो एक प्रोसेस था उसको कंप्लीट करने की बात कही। अनसरप्राइजिंगली, अमेजिंगली इट्स पब्लिकेशन, और सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यचकित, इट्स पब्लिकेशन, और जिस टाइम इस एनआरसी के आंकड़े को पब्लिश किया गया, अनॉयड नाराज कर देना पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द आइडियोलॉजिकल डिवाइड। और मतलब जैसे जब इस एनआरसी को पब्लिश किया गया तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे जिनको क्या हुआ, वो नाराज हो गए अक्रॉस द आइडियोलॉजिकल मतलब थॉट प्रोसेस, उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनकी जो विचारधारा थी, उन अलग विचारधारा की वजह से वो लोग क्या हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए। विद सम alleging its victimized document less Bengali Hindus and indigenous Assamese people। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को अलिग मतलब हो गया एक तरीके से, इस बात का दोष लगाते हुए बोला गया कि मतलब विक्टिमाइज्ड का मतलब हो गया एक तरीके से
विक्टिमाइज का एक्सप्लॉइट किया गया है। डॉक्यूमेंट लेस बंगालीज, मतलब खास तौर पर एनआरसी के अंदर उन लोगों को शोषित किया गया है जो क्या है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, या तो बंगाली है, हिंदू, बंगाली हिंदूज है, या इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब हो गया होम ग्राउंड, जिसको आप स्वदेशी, या फिर आसाम के जो लोग हैं जो कि स्वदेशी हैं, जो लोकल हैं, वहीं के लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, तो उनको क्या किया गया, उनको विक्टिमाइज किया गया है, उनको टारगेट किया गया है। Other that it targeted the states बंगाली origin मुस्लिम, और इनके इसके अलावा जो बंगाल के जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी क्या किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, उनको भी एनआरसी के तहत उनको सिटीजनशिप के अंदर ऐड नहीं किया गया। और ये किन्होंने, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने इस एनआरसी की जो प्रोसेस है उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से दोष लगाते हुए बोला है कि जानबूझकर जो बंगाली हिंदूज हैं या आसामीज हैं या जो बंगाली ओरिजिन के जो मुस्लिम्स हैं, उनको लेस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उनको क्या किया गया, विक्टिमाइज किया गया है। इन द रन अप अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल डॉक्यूमेंट, और जो एनआरसी का जो फाइनल डॉक्यूमेंट था जिसके तहत उन लोगों के नाम रिकॉर्ड किए गए या रजिस्टर्ड किए गए जिनको एनआरसी के अंदर रजिस्टर्ड किया गया, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से असम एंड द सेंटर हैड पेटिशन्ड, पेटिशन्ड का मतलब हो गया रिक्वेस्टेड, जिसके अंदर असम और सेंटर ने इस बात की रिक्वेस्ट की है द सुप्रीम कोर्ट फॉर रीवेरिफिकेशन ऑफ ए सैंपल ऑफ नेम्स इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट एनआरसी। मतलब एनआरसी के अंदर जिन नाम को एडमिट किया गया है, जिन नाम को रजिस्टर्ड किया गया है, असम और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार दोबारा से क्या की है, एक रिक्वेस्ट डाली है, एक पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट को कि रीवेरिफिकेशन किया जाए, दोबारा से मतलब वेरिफिकेशन किया जाए एनआरसी के अंदर जो नामों को रजिस्टर्ड किया गया है, जिन नामों को शामिल किया गया है, 20% इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एंड 10% एल्सवेयर। और अगर बात की जाए उन नाम में, अगर बात की जाए 20% जो लोग बॉर्डर के नजदीक रहते हैं, सीमावर्ती इलाके जो हैं बॉर्डर के आसपास के हैं, उन लोगों को शामिल किया गया है, और 10% जो कहीं और के हैं उनको शामिल किया गया है। बट दिस वाज डिसमिस्ड आफ्टर प्रतीक हजेला। और लेकिन ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं इस बात को, जिस बात का हवाला दिया गया था कि 20% डिस्ट्रिक्ट्स के, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को लोगों को इंक्लूड किया गया है, और 10% दूसरे जो एल्सवेयर मतलब कहीं और के लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इस बात को डिसमिस किया गया। प्रतीक हजेला ने इस बात को कंप्लीटली डिनाई कर दिया, मना कर दिया। द स्टेट एनआरसी कोऑर्डिनेटर, प्रतीक हजेला जो कि एक स्टेट कोऑर्डिनेटर है असम के, said re-verification of 27 names had been already done। और उन्होंने इस बात को बोला कि अगर आप पिटीशन डाल रहे हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि ऑलरेडी री-वेरिफिकेशन किया जा चुका है, और 27% के करीब ऐसे लोग हैं जिनका नाम को एनआरसी के अंदर इंक्लूड किया गया है, और उनको री-वेरिफिकेशन करके ही उनके नाम को इंक्लूड किया गया है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। Now let us discuss the grammar concept। देखो प्रोसेस आपका नाउन हो गया, तो अपडेटिंग आपका V1 प्लस ing जो कि आपका gerund हो गया। Was monitored आपका B प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपका पास्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। annoyed आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। had petitioned आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, had के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली। वो dismissed आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, B प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर ली। and had been already done, ये आपका पास्ट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इन मई दिस ईयर, और इसी साल अगर बात की जाए मई महीने की, द स्टेट एनआरसी अथॉरिटी, और जो स्टेट की जो अथॉरिटी है एनआरसी की जो अथॉरिटी है, नाउ लेड बाय हितेश देव शर्मा, और उस मतलब उसके जो अथॉरिटी के जो हेड है फिलहाल हितेश देव शर्मा उनके हेड है। फाइल्ड ए पिटीशन, उन्होंने एक याचिका दायर की इन सुप्रीम कोर्ट seeking re-verification of the August 31st 2019, मतलब 2019 को जो एक एनआरसी के जो लिस्ट को अपडेट किया गया था, उस लिस्ट को री-वेरीफाई करने के लिए हितेश देव शर्मा ने एक पिटीशन दायर की है, साइटिंग, और इस बात को हवाला दिया है इंक्लूजन, शामिल करना, इन एलिजिबल, मतलब उस लिस्ट के अंदर उन लोगों को शामिल किया गया जो एलिजिबल नहीं थे, एंड एक्सक्लूजन, उनको छोड़ दिया गया जो एलिजिबल थे। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का दावा किया है कि एनआरसी के अंदर 31
अगस्त 2019 को जो लिस्ट अपडेट की गई थी उसके अंदर जो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम को इंक्लूड कर लिया गया, और जो इन एलिजिबल कैंडिडेट हैं, सॉरी जो इन एलिजिबल कैंडिडेट है उनके नाम को तो इंक्लूड कर लिया गया, और जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके नाम को एक्सक्लूड कर दिया गया है। एंड अदर एरर्स, और दूसरे बहुत तरह के एरर्स उस लिस्ट के अंदर रहे। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma is already on record having said the state government wants 20% re-verification in district bordering Bangladesh and 10% in other। और कहीं ना कहीं असम के जो चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा, उन्होंने इस बात को कहा है कि एटलीस्ट वो सरकार से चाहते हैं कि 20% जो री-वेरिफिकेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बांग्लादेश के साथ जो डिस्ट्रिक्ट लगती है असम की, तो वो उन लोगों का जो बांग्लादेश के साथ जो लोग 20% वहां के जो डिस्ट्रिक्ट है जो बांग्लादेश के साथ जो टच होती है असम की, तो वहां पर 20% री-वेरिफिकेशन होना चाहिए और 10% इन अदर्स, और दूसरे बाकी जो फिलहाल दूसरे जो क्षेत्र हैं उनका 10% री-वेरिफिकेशन होना चाहिए। द क्रक्स का मतलब हो गया एपिटॉम, सार of the matter is the post publication process on NRC has been excruciatingly मतलब पेनफुली स्लो। और मतलब क्रक्स अगर पूरे का पूरे सार की अगर बात की जाए तो सार ये निकलता है कि एनआरसी की जो प्रोसेस है जो कि 31 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुई थी और उसको हुआ काफी टाइम हो गया, 2 साल के आसपास का टाइम, 2 साल से भी कहीं ज्यादा टाइम हो गया। वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुली स्लो है, बहुत ज्यादा धीरे चल रही है। अभी तक इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था। नॉट जस्ट ड्यू टू दिस पेंडेमिक की मतलब वजह नहीं है कि पेंडेमिक ऐसा नहीं है, पेंडेमिक की वजह है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी बहुत ज्यादा लेजीनेस को दिखाया गया है, सुस्तपन को दिखाया गया है। द न्यू एनआरसी कोऑर्डिनेटर पिटीशन, और जो फिलहाल जो एनआरसी के जो नए कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने जो एक पिटीशन डाली, अपील डाली है, स्टिल पेंडिंग, वो भी अभी तक पेंडिंग है। इज अनदर बाय द जामियात उलेमा हिंद, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई। मोर क्रूशली ऑन द एजुकेशन साइड द स्ट्रेंथ ऑफ रिजेक्शन स्लिप्स टू लेफ्ट आउट द एनआरसी हैज नॉट बिगिन, और जिन लोगों के नाम एनआरसी के अंदर ऐड नहीं किए गए, जिनकी स्लिप्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको किसी भी तरह की स्लिप को इशू नहीं किया गया। मतलब जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फाइल की थी किसके लिए, एनआरसी के अंदर अपने नाम को रजिस्टर कराने के लिए, और जिन लोगों को रिजेक्शन हुआ, जिन लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो उनको अभी तक किसी भी तरह की कोई स्लिप नहीं दी गई है। एनआरसी हैज नॉट बिगिन, उन्होंने कोई भी स्लिप देने का कोई काम अभी स्टार्ट नहीं किया है। अननेसेसरी स्टेप टू फाइल अपील इन एफटी, क्योंकि देखिए अगर वो स्लिप को इशू करेंगे और अगर उनका एनआरसी के नाम, अगर एनआरसी के अंदर उनका नाम अभी रजिस्टर नहीं किया गया है, तो वो लोग जिनकी एप्लीकेशंस को क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वो एफटी में जा सकते हैं, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के अंदर वहां जा सकते हैं और वहां पर वो अपनी अपील को लगा सकते हैं। लेकिन अपील लगाने के लिए उनको कहीं ना कहीं वो स्लिप, रिजेक्शन स्लिप्स हैं वो चाहिए होगी, और वो रिजेक्शन स्लिप्स भी अभी तक इशू नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो एक प्रोसेस है वो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, जिसको स्पीड अप करना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी फिनिश किया जाना चाहिए, उसको क्लोज किया जाना चाहिए, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। फाइल्ड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। हैज बीन स्लो, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये आपका, राइट। एंड एक्सक्रूसिएटिंगली मतलब पेनफुली हो गया जो कि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है आपका। Now let us move on to last slide. Another iteration का मतलब था repetition का मतलब किसी चीज को दोबारा दोहराना। अब एनआरसी को दोबारा दोहराना ये तो थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। Whether led by the judiciary, क्या इसको जुडिशरी के द्वारा इसको लीड किया जाना चाहिए, या फिर एग्जीक्यूटिव जो मतलब इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्या तो सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी है वो इस चीज को लीड करे, या जो इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करे, जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इसको एग्जीक्यूट करे, वुड रिलाई ऑन द सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। मतलब जो राज्य
जो राज्य प्रशासन वगैरह है क्या उसके ऊपर इस बात को डिपेंड होना चाहिए। सिंपल सा है, क्या जुडिशरी को इसमें इंटरफेरेंस करनी चाहिए या ये काम क्या है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है, सरकार है, जो प्रशासन है, उसके ऊपर इस बात को छोड़ देना चाहिए। द सिस्टम हैज डेमोन्स्ट्रेटिव, और इस जो सिस्टम है उसने इस बात को दिखाया है डेमोन्स्ट्रेटिव डायनामिज्म। डायनामिज्म का मतलब हो गया कहीं ना कहीं एक्टिविटी, गतिशीलता। कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर गतिशीलता तो आई है। The list of excluded in the NRC draft released in July 2018 was nearly 4 billion। और अगर बात की जाए 2018 के अंदर जिन लोगों को एनआरसी के ड्राफ्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया था वो 4 मिलियन के आसपास लोग थे। एन एडिशनल लिस्ट इन जून 2019, और जून के अंदर फिर दोबारा लिस्ट आई जिसके अंदर कम से कम 1 लाख लोगों को दोबारा से उसके अंदर इंक्लूड कर दी। मतलब 4 लाख पहले लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था, एनआरसी के अंदर रजिस्टर नहीं किया गया। बाद में 1 लाख लोगों को और उनके अंदर एनआरसी के अंदर रजिस्टर नहीं किया गया, तो इट मींस 5 लाख के आसपास लोग हो गए। बट द फाइनल ड्राफ्ट ऑब्जर्व्ड 22 मिलियन ऑफ दोस 2.2 ऑब्जर्व्ड का मतलब हो गया इंगेज करना, शामिल करना एक तरह से। लेकिन आउट ऑफ 5 मिलियन की अगर बात की जाए उनमें से 2.2 जो मिलियन थे कैंडिडेट्स थे या जो एप्लीकेंट्स थे उनको क्या कर लिया गया, बाद में शामिल कर लिया गया। While a registered journal of India notification has not conferred का मतलब डिलीवर करना the stamp of legality of NRC yet, और कहीं ना कहीं मतलब जो जर्नल ऑफ इंडिया है उसने अभी तक एनआरसी की जो लीगैलिटी है, जो कानूनी जो प्रोसेस है, उसको उसके ऊपर किसी भी तरह की अभी मोहर नहीं लगाई है। दैट along with kick-starting the appeals for process is perhaps the most prudent path ahead। along with kick-starting मतलब स्टार्टिंग, आप किसी चीज का स्टार्ट करना, द अपील प्रोसेस, और ये जो अपील प्रोसेस स्टार्ट हो गई है इस परहैप्स द मोस्ट प्रूडेंट का मतलब हो गया वैसे वाइज होता है, केयरफुल पाथ अहेड। और कहीं ना कहीं ये जो अभी फिलहाल जो लोग अपील कर रहे हैं ये एक बहुत ही मतलब एक जो लोग प्रोसेस अपील प्रोसेस कर रहे हैं, जो लोग जिन लोगों के नाम को अभी एनआरसी के अंदर ऐड नहीं किया गया है, तो फिलहाल अगर बात की जाए तो परहैप्स द मोस्ट प्रूडेंट पाथ अहेड। अभी फिलहाल जितनी भी अथॉरिटी है उनको एक बहुत ही केयरफुल तरीके से इन केसेस को हैंडल करना होगा, इन एप्लीकेशंस को हैंडल करना होगा। माउंटिंग अनदर गर्गेंटाउन का मतलब हो गया एक तरीके से इनॉर्मस, बहुत बड़ा एक्सरसाइज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। एट द कोलोसल मतलब हो गया ग्रेट इन साइज, बहुत बड़े साइज के अंदर कॉस्ट, और हो सकता है इसके एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े अगर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होती है। मे ओनली यील्ड का मतलब कल्टीवेट करना, अ न्यू सेट ऑफ डिसकंटेंट्स का मतलब डिससैटिस्फैक्शन। तो बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया एनआरसी के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसको एक प्रूडेंट तरीके से, एक वाइज तरीके से इसको हैंडल नहीं किया गया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। एट द सेम टाइम एक लोगों के अंदर डिसकंटेंट हो जाए, तो इस बात को बहुत ही केयरफुल तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। तो आज का जो आर्टिकल था बहुत सजेस्टिव आर्टिकल था, जिसके अंदर एडिटर ने बोला है कि सेंटर है या स्टेट गवर्नमेंट आसाम की अगर बात की जाए या दूसरे जो जहां पर एनआरसी की फिलहाल प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो वहां पर उसको फिनिश करने की जरूरत है, उसको कंप्लीट करने की जरूरत है, उसको रिबूट नहीं किया जाना चाहिए। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है, जिन लोगों ने अपील लगाई है, उन अपील को दोबारा से रीवेरीफाई किया जाना चाहिए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई किया जाना चाहिए। और जो लोग एलिजिबल है उनको एनआरसी के अंदर जगह मिलनी चाहिए, जो इन एलिजिबल है उनको उस लिस्ट से बाहर निकालना चाहिए। ये जो काम रहेगा एक बहुत बड़ा काम रहेगा और इसको बहुत ही प्रूडेंट तरीके से, वाइज तरीके से इसको पूरा किया जाना चाहिए, राइट। So my dear student, this is all about from this article. I hope you have understood this article. So thanks for watching this video. Do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.